फिर दुरूद शरीफ पढ़ने सारे अल्लाह। उलमा इकराम के ज़ेर साया अर्ज़ कर रहा हूँ कि बार बार दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बैठे यहाँ हों, जिक्र हुजूर के रोज़े में हो रहा है। अभी दुरूद शरीफ जुबान से मुंह से मुकम्मल नहीं निकला, फरिश्ता डाक लेके मदीने पहुंच गया है और बतला रहा है फला 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 जगह के रहने वाले आज सारे इकट्ठे होकर तेरी खिदमत में दुरूद शरीफ पेश कर रहे हैं। आपने यूं नहीं फरमाया कि रख दे मेरे पास टाइम नहीं, बाद में देखूंगा, पूरे जहान से दुरूद आता है, किस किस का देखूं। फरमाया बाद में जा, उठने से पहले जाके कह दे तुमने दुरूद पहुंचाया, रोजे वाले ने तुम्हें सलाम पहुंचा दिया। अगर ये दाएं बाएं हजरात खड़े हैं 10-15 मिनट की थोड़ी सी बात है, आधे घंटे के अंदर अंदर की, आज बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, दाना मंडी में दाना मिलता है, इन कुरान के इदारों में हुजूर की जिंदगी मिलती है। आ जाओ, कयामत के दिन हमारे हजरत के मुंह में उंगलियां न देना, काश हम भी बैठ जाते। खड़े होने वालों का एजाज और है, बैठने वालों का इकराम और है। करोगे आप अपनी मर्जी। जब हम अल्लाह की मानते तो अब्दुल हन्नान की कैसे मानेंगे? हम तो अर्ज ही आप हजरात से कर सकते हैं। हमारा काम है जो बड़ों ने सबक पढ़ाया वो आप हजरात को सुना देना, याद मुकद्दरों वाला करता है। डॉक्टर बने, किसी सेमेस्टर में किसी पर्चे में रह गया, पैसे दे के डॉक्टर बन जाता है, पैसे दे के वकालत की डिग्री मिल जाती है। लेकिन कुरान का हाफिज पैसों से नहीं बना करता, नसीबों से बना करता है। अगर कुरान हर एक के घर में, हर एक के सीने में आ जाता तो हर एक के नाम के साथ कुरान का हाफिज लिखा होता। ये तो मुकद्दर है। कायनात के अंदर अल्लाह ने जैसे पूरी दुनिया के इंसानों में नबियों का इंतखाब किया, फिर नबियों के बाद पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने सहाबा का इंतखाब किया, ऐसे अल्लाह पाक ने कुरान वालों का इंतखाब किया। वरना हर कोई मदरसा बना के बैठ जाता। आ जाओ करीब आ जाओ, जो वहां बैठे हुए क्या मिल रहा है, आ जाओ मेरा बाबू करीब आ जाओ, उठ जाओ। आप हजरात से कह रहा हूं, वरना दिल बज़्ज़न है भाई, बुरी बात है। खैरात तकसीम हो रही हो ना, एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के लेते हैं, या नबी की जिंदगी तकसीम हो रही है, बेअदबी और गुस्ताखी है। वरना चले जाओ, कोई जरूरत नहीं। ला दीन लिमन ला दबा, जो बेअदब है उसका तो दीन ही कोई नहीं। बात नबी की हो, शान नबी की हो, और खड़े होकर यूं करके सुने, जिब्राइल हाथ बांध के खड़ा हो। इब्राहिम 18,000 नबियों का बाप है, 24 मर्तबा 23 मर्तबा जिब्राइल दरवाजे पर आया। वो यतीम मक्का है, 24,000 मर्तबा जिब्राइल दरवाजे पर आया है। कोई आम शान है? हमें को नबी कम हैसियत का मालिक मिला। इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया तराजू के दो बल्ले आपस के अंदर रख लो, एक तराजू के दो पार्ट बना लो। एक पलड़े के अंदर जमीन के नीचे के जितने जखारात हैं, जितने सारे की सारी मादनियात हैं, जितने जखायर हैं, सारे के सारे उसी पलड़े के अंदर रख दो। जमीन के नीचे का जितना पानी, जमीन के ऊपर का जितना पानी, दरियाओं के कतरे, समंदरों की लहरें उसी पलड़े में रख दो। जितने हशरातुल अर्ज़ है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी उसी पलड़े में रख दो। जमीन के ऊपर का जितना निजाम है, इंसानों जिन्नात समेत परवरदिगार आलम की चिपकने वाली, लिपटने वाली, रेंगने वाली, जमीन पर दीवारों पर रेंगने चलने वाली सारी मखलूक को उसी पलड़े के अंदर रख दो। दरख्तों को मौसम खज़ां और बहारों के पत्तों समेत, टहनियों समेत, शाखों समेत उसी पलड़े के अंदर रख दो। घोंसलों में जितने परिंदे वो भी उसी पलड़े में बिठा दो। और लोगों हवाओं का निजाम भी उसी पलड़े में रख दो। बादलों बारिश का निजाम भी उसी पलड़े में रख दो। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब भी उसी पलड़े में रख दो। मौसम खज़ां और बहार उसी पलड़े में रख दो। पहला आसमान, उसके नीचे चमकने वाले सितारे, सूरज, चांद उसी पलड़े में रख दो। आसमान के ऊपर जितने फरिश्ते
जिक्र अज़कार करने वाले वो भी उसी पलड़े में रख दो। दूसरा आसमान, उसके ऊपर के जितने फरिश्ते, तीसरा उसके ऊपर के जितने फरिश्ते, सातों आसमान मां फरिश्तों समेत उसी पलड़े में रख दो। जन्नत जहन्नम भी उसी पलड़े में रख दो। पुलसरात भी उसी पलड़े में रख दो। मैदान अदल भी उसी पलड़े में रख दो। अर्श कुर्सी लो भी उसी पलड़े में रख दो। जिब्राईल मीकाईल इसराफील इज़राईल को तमाम फरिश्तों के साथ उसी पलड़े में रख दो। दूसरे पलड़े में आमिना के लाल का शान रख दो। सारी कायनात के निजाम वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, मोहम्मद के शान वाला भारी हो जाएगा। किसी को गाने का एजाज मिला, किसी को शायरी का एजाज मिला। कितने मुकद्दरों वाले हो, मुझे नबी की सीरत सुनाने का और आपको सुनने का एजाज मिला है। अबू जहल जैसे सरदार की ताकत नहीं थी, हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ सके। चचा अबू लहब ना पढ़ सका, अबू तालिब ना पढ़ सका, मक्के के बड़े बड़े कुफार ना पढ़ सके। ये तो तुझे मुझे एजाज दिया, फेरी लगाने वाला, जूती गांठने वाला, ओ लोगों गाड़ी के अंदर सफर करने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कलमा पढ़ने वाला, सुबह शाम अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। कुरान की मोहब्बत दिल में ले आओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में ले आओ। बैतुल्लाह देखने की हसरत करो, रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने की हसरत करो। इसी हसरत में रोना आ जाए, अपनी आंख का बोसा ले लो, अपने आंसुओं को अंदर जुबान पे रख के निकल जाओ। रब्बे काबा की कसम है, किसी की आंख से आंसू माल के घुट जाने पे निकलेगा, रिश्ते के टूट जाने पे निकलेगा। तेरी मेरी आंख का आंसू निकला इमामुल अंबिया की मोहब्बत में निकला। उलमाए किराम फरमा गए, चार चीजें अल्लाह ने जिससे छीन ली, समझ लो उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। पहली चीज का सावतिल कल्ब है, उसका दिल सख्त हो गया। अल्लाह की मखलूक रोजाना बगैर कलमे के, बगैर ईमान की दौलत के, बगैर नबी वाली जिंदगी के जहन्नम की तरफ जा रही है। इसे एहसास न हुआ, 10 रुपए का नोट हाथ में लेते फटा, इसके दिल पे जरब लगी, नबी के तरीके के जनाजे निकल गए, इसकी आंख में आंसू नहीं आया है। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की पे बाद में रोना, कश्मीर की आजादी पे बाद में रोना, ओ लोगों पैसा ना मिले बाद में रोना, पहले सजदे में पढ़ के रो इलाहुल आलमीन। हम तो नबी के नाइब बन के आए थे, हुजूर वाली जिंदगी को हम तो सारी दुनिया के अंदर फैलाने आए थे। जूती गांठना एजाज नहीं, खत्मे नबूवत के सदके कारे नबूवत को पूरी दुनिया के अंदर आम करना एजाज है। ओ लोगों अपना खोया हुआ मकाम वापस ले लो। जो माल वाला कब्र में जाएगा हिसाब होगा, दुकान वाला जाएगा हिसाब होगा। कसम अल्लाह की इज्जत की, कब्र के अंदर जो नबी वाले काम वाला जाएगा उसका हिसाब नहीं होगा। अगर इस काम को करने का आज़म रख रखा है, अभी रायविंड का इज्तिमा आने वाला है। ओ लोगों अमीर भी चटाई पे बैठेंगे, गरीब भी चटाई पे बैठेंगे। ओ लोगों अल्लाहु गनी, मालदार भी एक ही बर्तन में खाएंगे, अमीर गरीब भी एक ही सब में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। हर एक की सोच होगी, हर एक की एक ही फिक्र होगी, हर एक की एक ही कुरान होगी कि मेरी जिंदगी भी खास बन जाए, सारे इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। रब्बे कायनात की कसम है, यह हुकूमतों की सोच नहीं है, नबियों की सोच है। फरमाया जिसका दिल सख्त हो गया, समझ लो उस पे तबाही आ गई। बेटी का हक दबा के बैठ गया, वो लोगों एहसास नदामत ना हुआ, बेटे का हक दबा के बैठ गया। 10-10 बच्चों की माँ बना ली, अभी तक बीवी का 500 रुपया हक मेहर अदा नहीं किया।
कर्जा लेके बैठ गया, कहता हिम्मत है तो निकलवा के दिखा ले। ओए जालिम, इतना बड़ा बोल ना बोल। अगर वो तेरी सख्ती से तंग आकर परवरदिगार आलम के सामने मुसल्ला बिछा के बैठ गया और उसने आंख में आंसू निकाल कर तेरा नाम लेकर रोना शुरू कर दिया, रब्बे कायनात की कसम है उसका खजाना तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह जब तेरे से निपटने पे आया कब्र के अंदर ऐसा बिछाड़ेगा उठाने वाला कोई नहीं होगा।